हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ बीनू रावत और बिलोंग करती हूँ पौड़ी उत्तराखंड से, लेकिन रहती हरियाणा में हूँ और यहीं से अपने सारे व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन मेरे उत्तराखंड के जो व्लॉग हैं ज़्यादातर सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो उत्तराखंड की जो वीडियोस हैं उन्हीं से मेरी रीच ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन उत्तराखंड में हम सिर्फ छुट्टियों में ही जा पाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में, और वहाँ का मज़ा, वहाँ की वाइब, वहाँ का माहौल, वहाँ का घर, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की वादियाँ, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करती हूँ और सब कुछ आपके सामने दिखाती हूँ। तो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन अभी हम उत्तराखंड से आ गए हैं शहर में, जहाँ आकर मेरे डेली व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। और डेली व्लॉग की सीरीज़ में मैं 94 कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी 100 व्लॉग कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है, जो आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, तब मैं ये 100 डेज़ कंप्लीट कर पाई हूँ और चाहती हूँ और आगे इसको कंटिन्यू करना, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जिन्होंने भी अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा जो ब्लॉग है, मेरा जो चैनल है, निरंतर ग्रो करे और बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मैं प्रोडक्ट वीडियो बना के हटी हूँ। ये प्रोडक्ट की वीडियो जो है, प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो जो है वो आप मेरी व्लॉग में देख सकते हो मेरे चैनल पे। बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज अपना सब काम करने के बाद मैं बस प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो में ही लग गई और ये कंप्लीट हो गया है। प्रोडक्ट रिव्यू की जो वीडियो है कंप्लीट हो गई है और अब मैं चलती हूँ मेरे सिलाई के काम पे। सब काम मेरे को बहुत हिसाब से सब काम देखने पड़ते हैं, सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक मेरा चैनल एकदम फास्ट अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता तब तक मैं सिलाई का काम नहीं छोड़ सकती और छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि सिलाई के काम के बिना शायद मैं कुछ और अच्छे से कर भी नहीं पाऊँगी। क्योंकि बहुत टाइम से ये काम ऐसा है कि जिस दिन सिलाई में ना बैठो, मशीन पे ना बैठो, उस दिन मेरे हाथ में खुजली होने लगती है। तो बिना सिलाई के काम तो वैसे भी नहीं चल पाएगा। पर ये जो डेली व्लॉग हैं ये भी मैं स्किप नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, तो ये भी निरंतर चलते रहेंगे। मैं कह रहा मक्खन रोटी खानी है मुझे, तो मैंने कहा उसमें खा ले, पड़ा तो था मक्खन। कह रहा ना ये वाला बनाओ। हाँ वही तो, इस तरह से कह रहा मेरे लिए बनाओ बस। तो प्रिंस हमारे पास काम देंगे और खुद चला गया खेलने के लिए और हमें देंगे मक्खन बनाने के लिए। तो काफ़ी देर से लगे, काफ़ी देर सिया भी लगी रही और अब हम देखते हैं मक्खन बना के नहीं। और फाइनली मक्खन बन गया। अभी मक्खन को निकालते हैं। पसीना पसीना कर दिया इसने हमें। तो अभी हो गया है रात का समय और हम आ गए थे सोने के लिए। लेकिन सुबह से एक बात के लिए मेरे पेट में कबलियाट हो रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि आज सुबह एनी जब स्कूल गई तो उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी, दिन भर के रूटीन के काम पे। तो ठीक एनी के जाने के ठीक 1 घंटे बाद उसकी बस की लेडी अटेंडेंट का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि आहाना को भेज दो, हमारी बस ख़राब हो गई थी, इसलिए हमें थोड़ा 1-1.5 घंटा लग गया है स्टॉपेज तक आने में। तो मेरा दिमाग वहाँ पे घूमा। मैंने उससे कहा कि आहाना तो 1 घंटा पहले यहाँ से घर से जा चुकी हैं। तो
उसने कहा कि ठीक है, तो वहीं पे खड़ी होगी, मैं चेक कर लेती हूँ। और फिर मैंने उसको कहा कि अगर आहाना बस में बैठ जाएगी तो मुझे कॉल कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जहाँ जिस स्टॉपेज पे आहाना खड़ी होती है, मैंने वहीं पे पास वाली दुकान में फ़ोन किया और उनसे कंफर्म किया कि आहाना खड़ी है बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं। बस यहीं पे मेरा दिमाग जो है घूम गया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से बेटे को उठाया और उसको भेजा कि तू जाके चेक कर वहाँ पे अच्छे से कि 1-2 स्टॉपेज आगे तक भी देख लेना जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। तो उसने कहा ठीक है। वो फटाफट से उठ के गया, 2-3 स्टॉपेज आगे तक देख के आया। तो उसने कहा मम्मा आहाना तो नहीं है। अब यहाँ पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने किया स्कूल रिसेप्शन में कॉल और फिर वहाँ से कॉल फॉरवर्ड हुआ मैम को, उनकी क्लास टीचर को। उनकी क्लास टीचर ने क्लास में जाके चेक किया, वहाँ देखा तो आहाना बैठी हुई थी। फिर उसने उस टाइम तो आहाना को कुछ नहीं कहा, सीधा आके मेरे पास मेरे को कॉल बैक किया और मुझे कहा कि आहाना आ चुकी है स्कूल में। कैसे आई वो हम कंफर्म करते हैं, अभी पता करते हैं और फिर हम आपको अच्छे से कर देंगे और आहाना को समझा भी देंगे कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करे। तो फिर उन्होंने जब आहाना से पूछा होगा तो उसने बताया कि मैं वहाँ पे अपने स्टॉपेज पे खड़ी थी और बस लेट आ रही थी। ये मेरी फ्रेंड के घर वालों को पता चल गया था। तो उसके पापा ने कहा बस पता नहीं कब तक ठीक होती है, मैं ही तुमको स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ। और जैसे वो अपने घर से आ रहे थे तो रास्ते में आहाना का स्टॉपेज पड़ा था। तो उसकी फ्रेंड ने कहा तू मेरे साथ आ जा, मेरे पापा हम दोनों को ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो कार पे थे। तो आहाना ने कहा ठीक है। गलती आहाना ने ये की कि उसने कार में बैठ के उसके पापा से मुझे कॉल नहीं करवाया, उसके पापा के फ़ोन से मुझे कॉल नहीं किया कि मम्मा मैं ऐसे ऐसे करके अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ और तो मैं बस का वेट नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं बस वाली को कंफर्म कर देती कि आहाना स्टॉपेज पे नहीं है। बस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई और गलती सारी आहाना की थी कि उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन इस थोड़ी सी देर में ऐसा क्योस हुआ और ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि मेरी जगह कोई और पेरेंट भी होता तो मतलब सोच के देखो तो सबका ही दिमाग इस तरह से ख़राब होता, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई ताकि अगर कोई और बच्चा भी इसको सुन रहा हो, कोई और पेरेंट भी इसको सुन रहा हो, तो वो अपने बच्चे को अलर्ट करें कि आप कहीं पे भी जाएं, कैसे भी जाएं, आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करें। चाहे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, चाहे आप ऑटो पे जा रहे हैं, चाहे कैसे भी जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि उन्हें पता रहे कि आप इस तरह से जा रहे हो। बेशक आहाना सही सलामत स्कूल पहुंच गई थी और उसने अपना स्कूल ख़त्म करके जब घर पे आई, सबसे पहले उसके टीचर ने उसको समझाया। फिर उसकी जो बस वाली अटेंडेंट थी, लेडी अटेंडेंट, उन्होंने भी आहाना को समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करना है नेक्स्ट टाइम से। और फिर घर आके हमने पूरे फैमिली ने तो उसकी क्लास ली तो और उसे अच्छे से समझाया। यहाँ उसे अच्छे से समझ में आ भी गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती थी और इस स्टोरी से बाकी लोग भी अगर समझें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत मतलब जो टाइम थोड़ा सा टाइम जो मेरा दिमाग घूमा है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई और पेरेंट भी इस तरह से परेशान हो, तो अपने बच्चों को इस तरह से समझा के रखें। तो आज पूरा दिन हमारा कुछ इस तरह से निकला, कुछ इस तरह से गुजरा और कुछ खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के भी जब रिप्लाई आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो डायरेक्टली फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ सही करनी है, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। तो मुझे सबकी सजेशन बहुत अच्छी लगती है और मैं सबके हिसाब से ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगी। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।